हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक का महीना पूरा ही इतना स्पेशल है। उसमें क्या क्या फेस्टिवल आते हैं, भगवान किस प्रकार हमको अपनी मर्जी, अपनी कृपा प्रदान करते हैं, उसका वर्णन बहुत सुंदर है। तो आज हम पूरा उसी के बारे में सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह कार्तिक मास सभी 12 मास में, 12 महीनों में सबसे स्पेशल क्यों माना जाता है, उसकी ऐसी क्या खासियत है। तो वो सब जानने के लिए आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। और आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, कार्तिक मास स्पेशल। कार्तिक के कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं और उनका हमें कैसे पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्तिक मास को कार्तिक क्यों कहा जाता है। कार्तिक मास का नाम कार्तिक इसलिए पड़ा क्योंकि वो राधा रानी का महीना है। भगवान कृष्ण का महीना होता है पुरुषोत्तम महीना, जो कि 4 साल में एक बार आता है। और कार्तिक मास हर साल आता है। और कार्तिक मास राधा रानी का प्रिय मास है। वो राधा रानी उसकी अधिष्ठात्रा देवी हैं। तो राधा रानी की माँ का नाम है कीर्तिदा। तो कीर्तिदा की पुत्री हैं राधा रानी, और कीर्तिदा की पुत्री होने के कारण उनका एक नाम कृतिका भी है। कृतिका कुमारी के नाम से उनको राधा रानी को जाना जाता है। तो कृतिका कुमारी के नाम से ही उनका मास का नाम पड़ा कार्तिक। और दूसरा कारण यह है कि इस मास में जो नक्षत्र होता है वो कृतिका नक्षत्र होता है। तो कृतिका नक्षत्र की वजह से, और ये राधा रानी का नाम एक नाम कृतिका है, तो कृतिका नाम की वजह से इस मास का नाम पड़ा कार्तिक मास। और क्योंकि इसकी जो देवी है अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी को ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है। ये 4 मास जो होते हैं चतुर्मास का समय, उसमें सबसे मुख्य होता है कार्तिक मास, और उसको ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। ये पूरे मास को ऊर्जा व्रत कहा जाता है, जिसमें कार्तिक मास का हमें पालन करना होता है। और पहला जो दिन है पूर्णिमा का दिन, वहां से वो शुरुआत होती है। और उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने शारदीय रास यात्रा की थी सभी गोपियों के साथ। उस दिन चंद्रमा की शीतल जो ठंडक आती है, उसमें सभी भगवान कृष्ण ने अपने रूपों का विस्तार किया। जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने विस्तार कर लिए थे, और तब भगवान ने उसमें नृत्य किया था। तो उसको शारदीय रास यात्रा भी कहा जाता है। और इस दिन चंद्र का दर्शन बहुत ही शुभ होता है। और उस पूर्णिमा से लेके शारदीय रास यात्रा जो अभी 4 दिन पहले थी, उससे लेके पूर्णिमा तक, जो कार्तिक की पूर्णिमा आती है, पूरा 1 महीने का समय कार्तिक का मास
पूरे त्योहारों से भरा हुआ है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें भगवान की कृपा ऐसे बरस रही होती, जैसे आकाश से बारिश गिरती है ना, तो बारिश को रोकने के लिए आपको छाता लगाना पड़ता है, अदरवाइज कितना बारिश है। वो बारिश सभी जगह जब पड़ती है तो सभी खेतों में फसल खूब लहलहाती है। तो इसी तरह कार्तिक के मास में, विशेषकर कार्तिक के मास में भगवान की कृपा बरसती है। तो इस कृपा को लेने के लिए हमको बाहर निकलना चाहिए, बाहर मतलब भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, भगवान की सेवाओं में लग सकें। तो ये कृपा इस प्रकार है कि जितनी मर्जी वो बरस रही है, आप जितना मर्जी चाहें उसको लूट लें। तो लूट सके तो लूट ले वाली स्थिति होती है कार्तिक मास में भगवान की कृपा की। तो वो कृपा किस किस रूप में मिलती है? भगवान की कृपा के तो बहुत सारे रूप हैं। जैसे भगवान युगावतार के रूप में प्रकट होते हैं अपनी कृपा देने के लिए, धाम अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, अर्चावतार के रूप में प्रकट होते हैं, ग्रंथावतार के रूप में प्रकट होते हैं। इनका मतलब क्या है? युगावतार का मतलब है भगवान युगों में कई बार जब उनकी आवश्यकता होती है तब वो आते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रत्येक युग में वो नहीं आते, लेकिन जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं युग अवतार के रूप में, सब पर अपनी कृपा देने के लिए, सब भक्तों पर कृपा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। फिर भगवान अपनी कृपा देते हैं धाम अवतार के रूप में। धाम जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, श्री मायापुर धाम, जहां गौर चंद्र प्रकट हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ऐसे धाम में भगवान स्वयं प्रकट हुए तो वहां पर भगवान की कृपा बरसती है। फिर भगवान की कृपा बरसती है अर्चा अवतार के रूप में। अर्चा कहते हैं भगवान के डीटी को। तो डीटी जो है, डीटी फॉर्म में जब हम उनकी सुचारू रूप से भली प्रकार नियमों के अनुसार उनकी पूजा करते हैं तो भगवान उस डीटी में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको कहा गया है अर्चावतार। और वो अर्चा के रूप में प्रकट होकर हम भक्तों से अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम उन्हें भोग लगाते हैं वो स्वीकार करते हैं, जब हम उनकी ड्रेसिंग करते हैं, उनको फूल मालाएं बना के पहनाया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपनी कृपा हम पर बना के रखते हैं, बरसाते हैं कृपा को। फिर एक रूप है भगवान का ग्रंथावतार, उसमें अपनी कृपा बरसाते हैं। जब भगवान का इस धरती से गमन हुआ, जब वो चले गए, तो श्रीमद् भागवतम में आता है, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा कलौ नष्ट दृशाम एशाम पुणार को अधुनोदितः। कि जब भगवान गए हैं तो उन्होंने अपना जो ग्रंथ का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, उसके रूप में अपने आप को यहाँ हम सभी भक्तों के अवतार के उद्धार के लिए छोड़ दिया, जिससे हम सभी उनके कृपा को पा सकें उस ग्रंथ को पढ़ के। और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम इतना प्रेम से भरा हुआ है। उसमें कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु गाते हैं ना, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान। वो अमल पुराण है और वो प्रेम प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। तो ऐसा ग्रंथ को हमें कार्तिक के मास में बार बार पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। तो हम सभी, आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो एकत्र हो रहे हैं और ये कथाओं को सुनने के लिए। तो भगवान की कृपा जो बरसती है वो भक्त अवतार के रूप में, भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त, उनके पार्षद, वो सभी कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए थे। चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट कृष्ण प्रेम ने सभी को बांटा और उनके जो पार्षद हैं षड गोस्वामी, उन सभी ने भगवान की लीलाओं का, लीला स्थलियों का प्रादुर्भाव किया, उनको ढूंढा, जिससे हम सभी उन लीला स्थलियों में जाके भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। और एक भगवान की कृपा मिलती है तिथि अवतार के रूप में। तो भगवान की तिथियां कौन सी होती हैं? भगवान के जन्म की तिथियां, जैसे भगवान का जन्म जन्माष्टमी, राम नवमी, भगवान श्री राम का जन्म, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म गौर पूर्णिमा, और साथ में प्रति मास आती है एकादशी जो भगवान को अति प्रिय है।
तो ये इन तिथियों के रूप में भगवान हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो हमें ये सब एक्टिविटीज के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा भगवान की कृपा को लेना चाहिए। तो ये सब जितनी भी तिथियां हैं, लीलाएं हैं, त्योहार हैं, वो सब एक ऐसे हैं जैसे नौलखा हार होता है। तो नौलखा हार जैसे ये भगवान के धाम अवतार, अर्चा अवतार, ग्रंथ अवतार, भक्त अवतार भगवान की महत्वपूर्ण तिथियां हैं सब। लेकिन इन सब में कार्तिक मास कैसा है? उसका पेंडेंट जैसा है। तो हार में, नवलखा हार में जैसे पेंडेंट जब लग जाता है तो उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है, वो शोभायमान हो जाता है। उसी तरह भगवान की ये जो कृपा इतनी सब बरस रही है डिफरेंट डिफरेंट रूप में, और इसमें जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास ऐसे है जैसे वो हार का, नवलखा हार का पेंडेंट। तो उससे सबकी महिमा बढ़ जाती है। तो कार्तिक मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शास्त्रों में बताया गया है, ना कार्तिक समम मासम, ना कृते ना समम युगम, ना वेद सदृशम शास्त्रम, ना तीर्थम गंगाया समम। कि जिस प्रकार सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, वेदों के समान और कोई शास्त्र नहीं है, वो सबसे उत्तम शास्त्र है, सबसे उत्तम युग है सतयुग। और सभी तीर्थों में गंगा नदी सबसे पवित्र नदी है। उसी तरह ना कार्तिक समम मासम, तो जो 12 मास हैं उसमें से प्रमुख मास है कार्तिक। तो बाकी जो 11 महीने हैं उनका महत्व कार्तिक के सामने बहुत फीका पड़ जाता है। कार्तिक सर्व प्रिय और सर्वश्रेष्ठ महीना है। इसमें राधा रानी को ये स्वयं बहुत प्रिय है और इसीलिए इसको ऊर्जा व्रत कहा जाता है। और ये कार्तिक का मास ऐसे है जैसे कभी हम फेस्टिवल के टाइम पे देखते हैं मार्केट में सेल लगी होती है, मॉल्स में सेल लगी होती है, दिवाली सेल, न्यू ईयर सेल, या होली का सेल, या यहाँ पर फेस्टिवल होता है चैत्र मास का सेल, जब गुड़ी पड़वा आता है उसका सेल। तो इस तरह अलग अलग फेस्टिवल में मार्केट में सेल लगती है, और सेल में क्या बहुत वैरायटी मिलती है और थोड़ा सस्ते में मिल जाती है। तो उसी तरह ये कार्तिक मास जो है वो भगवान की प्रेमा भक्ति की सेल लगी है, ब्रज भक्ति की सेल लगी है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो कार्तिक मास है इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की थी। वो अभी आगे बताएंगे दामोदर लीला। और क्या इसका इंपॉर्टेंस है कार्तिक मास का? इसमें शुकदेव गोस्वामी ने जो गोपी गीत हैं, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, ये सारे गीत इसी कार्तिक मास में हुए हैं, जो लिखे हैं शुकदेव गोस्वामी ने। लेकिन ये सब भगवान की लीलाएं हैं। गोपी गीत जैसे विरह गीत है, गोपियां बहुत ही आतुर होके भगवान की अनुपस्थिति में उनको याद कर रही हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन कर रही हैं, वो है गोपी गीत। तो एक सत्र में हम गोपी गीत भी लेंगे, बहुत ही सुंदर है प्रेम भाव जगाने के लिए। एक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में जब भंवरे को देखकर भगवान कृष्ण का राधा रानी गुणगान करने लगी, एक गीत गाने लगी, उसको भ्रमर गीत कहते हैं। और वेणु गीत है, जब भगवान श्री कृष्ण बंशी बजा रहे थे, वेणु बजा रहे थे, तो वेणु को सुन के जो उन्होंने गीत गाया उसको वेणु गीत कहा गया है। तो ये सब एक एक करके हम इसमें लेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल इस कार्तिक मास में आते हैं जिससे हम पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकें और अच्छे से उनका पालन कर सकें, उन्हें समझ सकें। भाव तभी आता है जब हम जानें। जब तक हमें पता ही नहीं होता है खाली कि ये फेस्टिवल है, वो फेस्टिवल है, तो वो ऐसा करने से भाव नहीं आ पाता। तो इसीलिए ये स्पेशल सत्र रखा गया है जिससे पूरे मास के सभी फेस्टिवल का डिटेल में बताया जाएगा। तो आप जैसे जैसे वो फेस्टिवल आते जाते हैं उसके अनुसार भावपूर्ण आप भगवान की जो कृपा है उसको प्राप्त कर सके, आप भाव से उनकी सेवा करें और कृपा प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला है कोजागिरी पूर्णिमा, जो अभी 4 दिन पहले था। उस दिन चंद्र, पूरा चांद होता है, उसकी शीतल जो छाया होती है उसमें
जनरली सभी लोग खीर बनाते हैं और खीर उसमें रखी जाती है पूरी रात छन्नी से ढक के, उसमें चंद्रमा की शीतल छाया पड़ती है और सुबह को वो भगवान को भोग लगा के फिर बांटी जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उसका पान करता है, उसको खाता है, वो किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होता, उसका इतना इफेक्ट होता है। फिर अभी दूसरा फेस्टिवल आएगा बहुलाष्टमी। आज चतुर्थी है, अब से 4 दिन बाद चौथे दिन को आएगा अष्टमी, तो उसको बहुलाष्टमी कहा जाता है। बहुलाष्टमी के दिन माना जाता है कि जो वृंदावन में राधा कुंड और श्याम कुंड है उनका आविर्भाव हुआ। लेकिन ऐसा अभी जो रिसर्चेस हो रही हैं उनके आधार पर पता चला है कि जो राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव है वो चैत्र मास में हुआ था। और इस मास में यहाँ पे बहुलाष्टमी के दिन क्या हुआ था, जब ये सब विलुप्त हो गए थे, ये राधा कुंड और श्याम कुंड विलुप्त हो गए थे, कैसे बना वो भी बाद में बताएंगे, या बहुलाष्टमी के टाइम पे उसका लेंगे वर्णन। तो जब ये सारी स्थलियां प्रकट थी भगवान कृष्ण के टाइम पे, क्योंकि उनकी लीला स्थलियां हैं और भगवान तो आए थे 5000 वर्ष पूर्व, तो सारी लीला स्थलियां सब लुप्त हो गई, कुछ भी दिखने में नहीं आती थी। तो शांडिल्य ऋषि ने बोला व्रजनाभ को, व्रजनाभ हैं भगवान कृष्ण के पोते हैं, ग्रैंडसन, उनको बोला कि सारी जो लीला स्थलियां हैं इससे पहले कि लुप्त हो जाएं, आप उन सब को प्रतिस्थापित करो, दोबारा से उनको प्रतिस्थापित करो, जिससे सब के लिए वो रह सके। तो शांडिल्य ऋषि के कहने पर व्रजनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने सबका उद्घाटन कराया, सबको अच्छे से प्रतिस्थापित किया, लेकिन वो भी समय के अनुसार लुप्त हो गए। और अभी 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, तो उन्होंने बाकी सब षड गोस्वामी जो थे, उनके जो पार्षद थे, उन सब के साथ में विभिन्न लीला स्थलियों का ढूंढ ढूंढ के उनका प्रादुर्भाव किया, मतलब वापस से उनको स्थापना किया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ढूंढ रहे थे कि राधा कुंड और श्याम कुंड किधर है, तो वहां के जो ब्रजवासी लोग हैं वो जानते थे उस स्थल को कि ये गौरी खेत है और ये काली खेत है। काली खेत मतलब श्याम कुंड है और गौरी खेत मतलब वो राधा कुंड है। तो वो छोटे छोटे पॉन्ड के फॉर्म में रह गए थे लुप्त होके। तब वहां चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये ही राधा कुंड और श्याम कुंड है, तो उनका प्रादुर्भाव किया गया, उनको विकसित किया गया और उनका संरक्षण किया गया। तो इसकी कथा इस प्रकार है बहुलाष्टमी की कि एक बार अरिष्टासुर का वध किया था। ये सारी लीलाएं हम 10वें स्कंद में भी एक एक करके चैप्टर वाइज आते जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि इसका क्या महत्व है। तो बहुलाष्टमी जो मनाई जाती है, तो एक बार की बात है, एक अरिष्टासुर नाम का असुर था। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, उनको डेली कोई ना कोई असुर मारने आता था जो कंस द्वारा भेजा जाता था भगवान कृष्ण का वध करने के लिए। तो उस दिन जो असुर आया वो था अरिष्टासुर, जो एक बैल के रूप में था। तो बैल क्या है, वो गाय का ही उसका आ गया ना, स्पीशीज का हो गया। तो गो हत्या का पाप होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मार दिया। असुर है, भगवान तो जानते थे असुर है, तो उसको मार दिया। तो राधा रानी कहने लगी कि आपने गो हत्या कर दी है। हाँ, गो फैमिली का हो गया ना, बैल तो उसी का मेल जेंडर हो गया गाय का। तो आपको गो हत्या का पाप लगा, इसलिए आपको स्नान करना पड़ेगा। और कहाँ स्नान करना पड़ेगा, घर में जाके नहीं, सभी तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा। तो अभी तीर्थों में जाके स्नान करने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, समस्त तीर्थों में जाने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी तीर्थों का आह्वान किया। 68,000 तीर्थों का आह्वान किया वहीं पर, और वो बन गया श्याम कुंड। और भगवान ने उसमें स्नान किया, और जब स्नान कर लिया वो बोले ठीक है, मैंने अभी सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है, अभी मैं पाप से मुक्त हो गया हूं, लेकिन अभी तुमको वो पाप चढ़ गया है। क्यों पाप चढ़ गया है, क्योंकि तुमने उसकी तरफदारी ली, तुमने गलत चीज की तरफदारी लगी, तो तुमको भी उसका दोष आ गया है। तो कि हम दोष से कैसे मुक्त होंगे, कि तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी
कहने लगी और उनकी सखियां, अरे आप तो उस पानी में, जल में आपने स्नान किया है तो उसमें तो आपका पाप आ गया ना, आप तो पाप मुक्त हो गए, तो हम उस जल में क्यों स्नान करेंगे, हम अपना कुंड अपने आप बनाएंगे। तो राधा रानी ने अपने हाथ से कंगन निकाला और उस कंगन से वहां खुदाई की और वहां पर फिर सभी गोपियां, मानसी रिवर है, मानसी नदी, वहां से लेके जहां पर ये राधा कुंड है गोवर्धन की तलहटी में, पूरा पानी जल को भर भर के लेके आई कलश में। और जब उन्होंने काफी मेहनत कर ली, वो थक गई, तो क्या हुआ, वो नहीं भर पाए। फिर भगवान कृष्ण ने उनकी हेल्प करी कि ठीक है भाई, मैं बोल देता हूँ, सभी तीर्थों के जो भी देव हैं, देवी हैं, वो तो मेरे ही अनुसार चलते हैं क्योंकि मैं ही कंट्रोलर हूँ, वो तो सर्वे सर्वा है ना भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने बाकी तीर्थों को आह्वान करा कि ये राधा रानी का कुंड भी आप भर दीजिए। तो वहां राधा कुंड फिर पूरा भरा गया और उसमें सभी राधा रानी और सभी उनकी गोपियों ने स्नान किया और वो भी पाप से मुक्त हो गए, गोहत्या के पाप से मुक्त हुए। इस प्रकार तो वहां जो कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड, वो इतना पवित्र स्थान है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई उस जल में, खासकर बहुलाष्टमी के दिन यदि कोई राधा कुंड, श्याम कुंड के जल में स्नान करता है, वो सीधा भगवत धाम को जाता है अपनी मृत्यु उपरांत। मतलब यहां से जब वो शरीर छोड़ेगा तो सीधा भगवत धाम को जाता है, इतना अधिक उसका महत्व है। फिर बहुलाष्टमी के बाद आएगा थोड़े दिन के बाद में दीपावली, अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई, जिसमें भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने उखल में बांधा। तो ये लीला उसी समय हम डिटेल में बताएंगे। तो दामोदर लीला बहुत ही सुंदर है। वो इतनी सुंदर है कि भगवान ने जो ये लीला की है ना, दामोदर लीला, दाम का मतलब होता है रस्सी, संस्कृत शब्द है दाम, और उदर का मतलब होता है कमर या पेट। तो भगवान को दाम से, रस्सी से बांधा माता यशोदा ने, तो इसलिए उस लीला का नाम पड़ा दामोदर लीला। और वो इतनी भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, कृष्ण प्रेम से भरी हुई वो लीला है कि उसका पूरे महीने हम लोग पालन करते हैं। किस प्रकार पालन करते हैं? भगवान को दीप दिखाते हैं, घी का दिया, या जो घी का दिया नहीं दिखा सकते हैं वो तिल के तेल का दिया, वो रोज भगवान को दिखाएं। तो भगवान को दिखाने का तरीका है कि 4 बार चरणों में दिखाना है भगवान के, फिर 2 बार उनकी नाभि पे दिखाना है और फिर 3 बार उनके मुख पे। फिर उसको दिखाने के बाद पूरी बॉडी पे, सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना होता है। तो ये तरीका है भगवान को आरती करने का, दामोदर की आरती करने का। तो ये प्रथम दिन से ही, पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार 30 के 30 दिन किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रतिदिन दामोदर लीला का जो भगवान का स्वरूप है, उसका फोटो या उसका विग्रह है, कुछ भी उनको भगवान को दीप दिखाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसका जो आगे लीला कैसे हुई वो अगले सत्र में लेंगे, जिससे पूरा आनंद आ सके, क्योंकि वो लीला ही अपने आप में 1 घंटे की लीला है। फिर उसके बाद लीला जो आती है वो आती है गोवर्धन जन्माष्टमी, इसके दीपावली के बाद आती है गोवर्धन लीला। तो गोवर्धन लीला में आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने उल्टे हाथ के छोटी कनिष्ठिका उंगली के नख पे पूरा गोवर्धन धारण किया था। और इसको इंद्रमान भंग लीला भी कहा जाता है, मतलब इंद्र का मान भंग किया गया उस दिन। तो इंद्रमान भंग लीला भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या था कि इंद्र को बहुत मान हो गया था, तो उसने मूसलाधार वर्षा की थी। तो उस वर्षा में सभी कुछ बह जाता, तो सब की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरा गोवर्धन ही धारण कर लिया था, छतरी की तरह। और इंद्र का जो मान है वो उसको तोड़ दिया था। उसका जो अहंकार था कि मेरी पूजा होनी चाहिए, ये भी पूरा डिटेल में अगले सत्र में ही लेंगे, तब आप और आनंद ले सकते हैं। तो ये जो गोवर्धन लीला है और दामोदर लीला है, इसको पूरा डिटेल में सुनने में आनंद आता है। तो पहला हमने बताया था पूर्णिमा, उसके बाद दूसरा आया बहुलाष्टमी, फिर तीसरा त्योहार है दीपावली जिस दिन उखल बंधन लीला हुई, और चौथा आया गोवर्धन लीला जो गोवर्धन के दिन हुआ।
गोवर्धन लीला के बाद आएगा फिर अष्टमी। एक अष्टमी तो हुई बहुलाष्टमी, और 15 दिन के बाद जो अष्टमी आएगी उसको कहा जाता है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन नंद बाबा ने कृष्ण को आज्ञा दी कि अभी तुम बछड़े चरा सकते हो। उससे पहले भगवान कृष्ण छोटे बच्चे हैं, तो वो छोटे छोटे बछड़ों को चरा सकते थे, लेकिन गोपाष्टमी के दिन वो और बड़े बछड़ों को चराने का उनको आज्ञा मिल गई, और वो भी बहुत सुंदर है। तो वो ये तीनों लीला एक साथ अगले एपिसोड में लेंगे। फिर उसके बाद आता है उत्थान एकादशी। अष्टमी के बाद आएगी एकादशी। एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है, इन शॉर्ट, सब कुछ इसमें इन शॉर्ट है क्योंकि पूरा मंथ के सारे फेस्टिवल कवर करने हैं। तो एक राक्षस था शंखासुर। शंख असुर या शंखासुर, उसने क्या किया था, सारे वेदों को चोरी कर लिया था। तो भगवान कृष्ण ने मत्स्य अवतार लिया, एक मछली का रूप लिया और उसका वध कर दिया शंखासुर का, और सभी वेदों का उद्धार किया। मतलब सभी वेदों को वहां से लेकर आए, और जितने भी वहां पर ऋषि थे उन सभी को उनके अकॉर्डिंग वेद दे दिए, जिससे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उनका अध्ययन कर सके और सबको वो सुना सके। तो वो उत्थान एकादशी की लीला है। फिर उसके बाद में आता है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक ये कार्तिक मास के लास्ट 5 डेज कहलाते हैं, और इसमें भीष्म की जो स्तुतियां हैं, भीष्म स्तुति उसमें लेंगे। अगला सत्र रहेगा उससे अगला नेक्स्ट वाला, तो भीष्म स्तुति हम उसमें लेंगे। तो वहां पर बताएंगे कि किस तरह भीष्म जब शरशैया पे आ गए थे, जब अर्जुन ने भीष्म को, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था 18 दिन का, उसमें 10 दिन के बाद भीष्म को गिरा दिया था। वो बाणों की शैया पर आ गए थे, शर्मा ने बाण, तो बाणों की शैया पर जब वो आ गए थे तो उन्होंने वहां पर रहते हुए क्या प्रेयर्स करी भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए, जो बहुत ही हमारे मन को शुद्ध करने वाली हैं वो प्रेयर्स। तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। बहुत ही सुंदर प्रेयर्स हैं। हम सबको, जैसे कुंती महारानी की प्रेयर्स ली थी, वो भीष्म प्रेयर लेंगे, वो सब, या गजेंद्र मोक्ष भी इसमें पढ़ा जाता है कार्तिक मास में। तो इन सब को हमें डेली रिसाइट करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का ऑलरेडी एपिसोड है, 2-3 एपिसोड में है वो कंप्लीट, तो वहां पे आप जाके उसको डिटेल में सुन सकते हैं। तो कोशिश करिए कोई ना कोई प्रेयर आप रोज कार्तिक मास में पढ़ें, और भगवान को दीप सुबह शाम दोनों टाइम दिखाएं। साथ में तुलसी महारानी को दिखाएं। तुलसी महारानी की जो कोई इस मंथ में आरती करता है उसको किसी प्रकार का रोग नहीं होता। और तुलसी महारानी क्या है, भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तुलसी कृष्णा प्रियासी नमो नमः, उनकी आरती ही इसी प्रकार आती है। तो तुलसी इतनी ज्यादा प्रिय है कि भगवान तुलसी दल के बिना यदि हम भोग लगाते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी दल डाल के हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, और तुलसी की पूजा हम सुबह शाम पूरे कार्तिक मास में करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे सभी कष्ट, हमारे पाप कट जाते हैं और हम भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। और पहले उसमें बताया था भगवत धाम निश्चित रूप से जाता है। तुलसी महारानी की पूजा करने से भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि सभी तो जाके बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान नहीं कर सकते, वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत फिसलन भी होती है, सबको अलाउ भी नहीं होता है। तो उसका यह है कि आप सभी अपने घर पर सुबह शाम तुलसी महारानी को दीप दिखाइए, उनकी आरती करिए, उनकी परिक्रमा करिए। कार्तिक के मास में परिक्रमा का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है, या भगवान के विग्रह की परिक्रमा करता है, या तुलसी महारानी की भी परिक्रमा करता है, तो उसका एक परिक्रमा का एक एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल देता है। इतना अच्छा उसका फल है। एक अश्वमेध यज्ञ बराबर एक प्रदक्षिणा या एक कदम प्रदक्षिणा का। तो कार्तिक के मास में प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और परिक्रमा करना चाहिए मंदिर की। 3 या 4 परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ, कुछ शास्त्रों में 3 का वर्णन किया गया है और कुछ शास्त्रों में 4 का वर्णन किया गया है। तो आप
कर सकते हैं। 4 करें तो अच्छा है, कई बार जल्दी में 3 भी करते हैं तो कोई खराब बात नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। और यदि मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में तुलसी महारानी को स्टूल में रख के उनकी पूजा करके उनकी परिक्रमा रोज करना चाहिए, 4 परिक्रमा रोज करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है तुलसी शालिग्राम विवाह। तुलसी शालिग्राम विवाह ये खास पूर्णिमा के ही दिन आता है, जब कार्तिक की लास्ट वाली पूर्णिमा होगी ना, मंथ जब खत्म होगा उससे, तो वो कथा भी आगे लेंगे कि किस प्रकार तुलसी का शालिग्राम से विवाह हुआ, तुलसी कौन है, शालिग्राम कौन है, क्यों ये मनाया जाता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर अभी ये तो मेन त्योहार हो गए, अभी उसमें बहुत सारी लीलाएं आती हैं कार्तिक मास में, वो क्या क्या है वो लेते हैं। जैसे राधा रानी को वृंदावनेश्वरी कहा जाता है। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्ममा। मतलब राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के ईश्वर हैं, मतलब वो ईश्वरी हैं, वो स्वामिनी हैं वहां की, और भगवान श्री कृष्ण वहां के ईश्वर हैं। तो मैं उनको क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरा मन उन्हीं के पूजा में, उन्हीं के चरणों में लगा रहे। तो ये जो वृंदावनेश्वरी हैं उनका एक अलग से वन कहा जाता है, वृंदा देवी का वन अलग होता है, जहाँ पे सब तुलसी महारानियां बहुत रोपित की जाती हैं, पूरा फील्ड की तरह, है ना, पूरा खेत तुलसी महारानी का ही होता है वहां पर। और वहां पर बहुत सुंदर तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न किया जाता है उस क्षेत्र में जहां पर वृंदा देवी का वास है, क्योंकि वृंदा देवी जो है वो तुलसी महारानी है और वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं, और उनकी इच्छा होती है कि किस प्रकार राधा रानी को और विभिन्न गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, वही उनकी मुख्य लीला होती है। तो वो सब पूर्णिमा के दिन होता है। फिर देखें कि जो बलि वामन लीला हमने 8वें स्कंद में सुनी थी कि किस प्रकार बलि का मान मर्दन किया भगवान श्री कृष्ण ने वामन रूप में, है बटुक वामन के रूप में वो आए थे, और उन्होंने किस प्रकार 3 पग में सब कुछ ले लिया बलि का। एक पग में उन्होंने सारे लोक नाप दिए, दूसरे पग में वो आकाश तक पहुंच गए, और उनके पैर का जो नखून है वो वहां उसको भेद दिया, जो ब्रह्मांड का आवरण होता है वो उसको भेद दिया, और वहां से गोलोक का जो आवरण है वहां से भगवान के चरणों से गंगा निकली और उससे अभिषेक हुआ। तो इस प्रकार दोनों पग में तीनों लोक और सभी दिशाएं नाप ली थी वामन देव ने, बलि महाराज ने जब 3 पग भूमि दी थी। और तीसरा पग जब उनको कहीं रखने की जगह नहीं मिली थी तो बलि महाराज ने अपना सिर अर्पित कर दिया था, अपना सब घमंड, उन्होंने अहंकार छोड़ दिया था वहां पर। उनको ये था घमंड शुरू में कि मैं राजा हूं, मैं क्या नहीं दे सकता, मैं जो मांगो वो दे सकता हूं। तो उनको दानी होने का घमंड था, है ना, तो वो घमंड भगवान ने तोड़ा था। तो ये बलि वामन लीला जो है वो भी कार्तिक के मास में ही आई। फिर हम जानते हैं दुर्वासा और अम्बरीश मुनि का जो प्रसंग है कि दुर्वासा मुनि ने जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर दिया था कि वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए थे और अम्बरीश महाराज ने एकादशी का उपवास किया था और उनको फिर भी आमंत्रित किया कि मैं अपने उपवास का पारण तब करूंगा, पहले आपको भोजन करा दूं, ब्राह्मण आए हैं मेरे द्वार पर, तो आप जाके स्नान से निवृत्त होके आ जाइए। अब वो खुद बोले अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि कि हम पहले स्नान करके आते हैं समस्त शिष्यों के साथ। लेकिन वहां पर क्या हुआ, उनको विलंब होता चला गया और पारण का समय निकलता जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने बाकी ब्राह्मणों से डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि आप जल का पान कर लीजिए थोड़ा, तो जल का जब पान करेंगे तो व्रत उपवास खुल भी जाएगा, क्योंकि आपने एक पूरा एकादशी का उपवास रखा है, और कुछ ना खाने का भी रहेगा, मेंटेन रहेगा, मतलब आपको कुछ खाने का
दोष नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक गेस्ट को खिला नहीं लेते यजमान को स्वयं नहीं खाना चाहिए। लेकिन दुर्वासा मुनि ने अपने तपोबल से जान लिया कि उन्होंने तो पारण कर लिया है, तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे कि तुमने हमारा अपमान कर दिया, ब्राह्मण को खिलाने से पहले खुद को खा लिया, पानी पी लिया, जल ग्रहण कर लिया। तो उनको श्राप देने लगे। तो वहां पर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा था। तो ये जो दुर्वासा अम्बरीश की लीला का प्रसंग है, ये मथुरा में विश्राम घाट में हुआ और उस जगह का नाम है अम्बरीश टीला। टीला मतलब पहाड़ी, वहां पे एक पहाड़ी है। जब हम वृंदावन मथुरा यहाँ पे जाते हैं तो जगह जगह हमें पहाड़ियां मिलती हैं। तो पहाड़ी को यहाँ पे टीला शब्द से उसका नाम कहा गया है। ज्यादातर सभी वो पहाड़ी किसी को नहीं बोलते हैं, वो टीला ही बोलते हैं। तो अम्बरीश टीला जो मथुरा में है विश्राम घाट में, वहां पर ये लीला हुई थी। तो जब कभी आप वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, तो इन दर्शन जो स्थली हैं उनका जरूर दर्शन करिएगा। फिर ध्रुव महाराज को जो प्रसंग हुआ कि ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया था, वो भी कार्तिक के महीने में हुआ और वो हुआ मधुवन में। उस जगह का नाम है ध्रुव टीला। वो फेमस हो गया वो पहाड़ी ध्रुव के नाम से, इसलिए ध्रुव टीला मधुवन में हुआ था ये। फिर हमने देखा था 8वें स्कंद में ही समुद्र मंथन लीला हुई थी। समुद्र मंथन लीला में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, धन्वंतरी का प्रकट हुए और भगवान का मोहिनी रूप प्रकट हुआ। तो ये सभी कार्तिक मास में ही प्रकट हुए। इसीलिए कार्तिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जितने भी भक्ति प्रदान करने वाली लीलाएं हैं, बहुत स्तुतियां हैं, वो सभी कार्तिक मास में आई हैं। तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी वास्तव में जो देखा जाए तो सागर की पुत्री हैं, समुद्र से प्रकट हुई ना, तो सागर की पुत्री हैं। फिर धन्वंतरी जी जब अमृत का कलश लेके आए थे, वो उसी समय में आए थे और भगवान का मोहिनी रूप उसी मंथ में प्रकट हुआ था। और तुलसी महारानी कैसे प्रकट हुई, इसके पीछे भी बड़ी रोचक कथा है कि जब समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी जब अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने देखा कि दोनों दल, एक तरफ असुर हैं, एक तरफ सुर हैं। सुर मतलब देवता। तो वो जब वहां पर खड़े हैं, दोनों का परिश्रम, अथक परिश्रम देखकर उनको बहुत ही करुणा हृदय में आ गई धन्वंतरी जी को कि कितना कठोर परिश्रम किया इन्होंने ये अमृत पाने के लिए। तो उनके आंखों से अश्रु प्रवाह हो गया, उनको आंसू आ गए। तो क्या हुआ, उनके हाथ में जो कलश था उसमें वो बूंदे, उनके आंसुओं की बूंदें गिरी और वहां जितने पोर्शन में आंसू की बूंदें गिरी, वहां से तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ। फिर नरकासुर का वध भी इसी दिन हुआ। ये छोटी दीपावली में आता है, कार्तिक मास में होता है नरकासुर का वध। नरकासुर ने क्या किया था, 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था। वो क्या करता था, जाके राज्य पर, डिफरेंट राज्य पर जाकर आक्रमण करता था और राजा की हत्या करता था और उनकी जो पुत्रियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनको बंधक बना के अपने यहां पर रखता था। और उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब उनको बंधक बना लिया तो यदि कोई उन्हें छुड़ाएगा भी, पहली बात तो किसी में इतना साहस ही नहीं था कि उनको छुड़ा सके, तो कोई छुड़ाएगा भी तो उसका उनसे विवाह कौन करेगा। तो ये कार्य भी भगवान श्री कृष्ण ने किया, नरकासुर का वध किया, 16,000 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया, उसके बंधन से मुक्त किया और फिर उनके प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह करके उनको अपनी रानी का पद प्रदान किया। तो ये जो हम कई बार मखौल में बोलते हैं ना, उनकी तो इतनी पत्नियां थी, तो वो किस प्रकार आई हैं, वो कैसे उन सब का उद्धार किया, उन सब की रक्षा की है भगवान श्री कृष्ण ने। तो नरकासुर का वध ये आता है नरक चौदस, दीपावली से पहले वाले दिन वाली जो दीपावली होती है ना, छोटी दीपावली बड़ी दीपावली, तो नरकासुर का वध उस दिन किया था भगवान श्री कृष्ण ने और 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। फिर जो राधा दामोदर की विग्रह हैं वृंदावन में, बहुत ही सुंदर हैं।
उनका विवरण इस प्रकार है कि 1542 की बात है, उसमें राधा रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी उनको मिले थे राधा दामोदर की मूर्ति, और उन्होंने उनको कार्व करके, वो स्वयं प्रकट मूर्ति हैं लेकिन उन्होंने उनको शेप देके कार्व करके और सुंदर कर दिया था और जीव गोस्वामी को पूजन के लिए दे दिया था। तो जीव गोस्वामी राधा दामोदर की पूजा किया करते थे और ऐसा कहा जाता है कि दामोदर मूर्ति जो है वो मदन मोहन जी, गोविंद जी और गोपीनाथ जी का सम्मिलित विग्रह है। ऐसा ही राधा रमन जी के लिए भी कहा जाता है कि जो राधा रमन का दर्शन कर लेता है और जो दामोदर भगवान का जो दामोदर विग्रह है जो वृंदावन में है उसका विग्रह का दर्शन कर लेता है तो उसको संपूर्ण भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो मदन मोहन जी भगवान का चरण रूप हैं, गोविंद जी भगवान का मुख स्वरूप हैं और गोपीनाथ भगवान का वक्ष स्थल और कमर तक हिस्सा है। उसके पीछे कथा इस प्रकार आती है कि जब भगवान धराधाम से जा चुके थे तो उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उनके दर्शन लिए हों सिवाय उत्तरा के। उत्तरा कौन है? परीक्षित महाराज की माता, अभिमन्यु की पत्नी। तो मात्र उत्तरा ही थी उस वक्त जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया था। तो उनसे पूछ के जैसा उन्होंने बताया उसके अनुसार वहां विग्रहों का निर्माण किया गया। जब हमने बताया था ब्रजनाभ ने निर्माण कराया था, तो उसके बाद जब वो दोबारा से मूर्तियों का निर्माण हुआ तो जैसा उनका वृतांत था उसके अनुसार किया। फिर उनके पास ले जाया गया कि अब आप देखिए। तो अलग अलग मूर्तिकार ने उनका मतलब मूर्ति को कार्व किया, उसको बनाया। लेकिन उत्तरा जो है वो प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति में पूरा स्वरूप नजर नहीं आया। वो बोले कि इस वाली मूर्ति का चरण से लेके जंघा तक जो है वो पोर्शन भगवान के जैसा है। भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण के जैसा। उनका नाम पड़ा, उस मूर्ति का नाम पड़ा मदन मोहन। फिर जब उनको अगले के सामने ले जाया गया तो उन्होंने बोला ये वाला जो है इस विग्रह में भगवान के कटी प्रदेश मतलब कमर से लेके ग्रीवा तक, गर्दन तक, वक्ष तक, वो है पूरा भगवान कृष्ण का स्वरूप। और उस मूर्ति को नाम दिया गया गोपीनाथ कि वो भगवान का पूरा वक्ष स्थल और कटी प्रदेश है। फिर उनको जब तीसरे के पास ले जाया गया, तीसरे विग्रह के पास, तब उन्होंने बताया कि हाँ ये वाले विग्रह का स्वरूप भगवान के मुख, साक्षात मुख मंडल का स्वरूप है। भगवान का मुख ऐसा ही था। तो वो नाम पड़ा उनका गोविंद। तो गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी, ये तीनों का सम्मिलित रूप का विग्रह बनाया गया दामोदर, जो राधा दामोदर के नाम से जाना जाता है और रूप गोस्वामी ने स्वयं उसको कार्व करके बनाया था। और इसी प्रकार राधा रमन जी भी, वो तीनों का दर्शन एक ही मूर्ति में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि दामोदर मूर्ति का जो दर्शन करता है और उसकी परिक्रमा करता है, उसका जो वृंदावन में गोवर्धन है, गोवर्धन की परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की, जो भक्त लोग पैदल चल के करते हैं। जो एजेड पीपल होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा, ई रिक्शा बोलते हैं उसको, वो अवेलेबल होता है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो यंग हैं वो सभी भक्त पैदल चल के 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो दामोदर, राधा दामोदर मंदिर में जाके भगवान की 7 बार परिक्रमा कर लेता है, उसका वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसका इतना इम्पोर्टेंस है। और उसको सभी प्रकार के जो उसकी भौतिक इच्छाएं वो खत्म हो जाती हैं और उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं जाग जाती हैं। मतलब वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और भगवान को ही वो पूजा करना चाहता है। फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी का नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा कौन है? वो उनका कार्तिक मास से क्या रिलेशन है? तो उसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को स्वयं बताने लगे एक बार कि पिछले जन्म में सत्यभामा तुम देव शर्मा नामक ब्राह्मण के घर पैदा हुई थी और तुम्हारा जन्म हरिद्वार में हुआ था।
और जब तुम बड़ी हुई, तुम्हारे पिता जो थे वो बहुत ही भक्ति भाव में रहते थे, मेरी भक्ति किया करते थे, वो कार्तिक मास का पालन करते थे। तो वो तुमको भी हमेशा कहते थे कि कार्तिक का पालन करो। तो जब तुम बड़ी हो गई, उनका एक शिष्य था चंद्र, उसका माता पिता नहीं थे, तो उन्होंने उस अपने शिष्य चंद्र से तुम्हारा विवाह कर दिया था और तुम फिर उसके साथ रहने लगी थी। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक बार तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जंगल में गए थे कुछ पूजा की सामग्री दुर्वा आदि एकत्र करने के लिए। तो वहां पर एक शेर ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनको मार दिया। तो तब तुम अकेली हो गई थी। तब तुमने पिता के वचनों को ध्यान करके कि कार्तिक मास का पालन करना चाहिए, तो तुमने पूरा जितना भी तुम्हारी लाइफ थी हर साल कार्तिक मास का पालन किया। तो उसका फल ये हुआ कि अगले जन्म में तुम सत्यभामा बनी और तुम्हारे पिता जो देव शर्मा थे वो बने सत्राजित। तो तुम अभी सत्राजित की पुत्री हो ना, तो सत्राजित की पुत्री के रूप में सत्यभामा तुम बनी और तुम मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि तुमने कार्तिक मास का पालन किया, तुमने रोज दीप दान किया, मेरी पूजा अर्चना किया, मुझे सच्चे मन से मतलब पूरे भक्ति भाव के साथ मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे स्वामी रूप में बढ़ने के लिए आपने मेरी पूजा की, इसीलिए मैं तुमको भी पति रूप में मिला हूं और तुम मेरी पटरानी हो। तो इस प्रकार से बताया। तो रानी सत्यभामा का कनेक्शन भी ये कार्तिक मास से है, कार्तिक मास का उन्होंने पूरा अच्छे से पालन किया। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ है, हमारा लॉ बुक कहा जाता है वैष्णवों का, उसमें पूरा सभी नियमों का वर्णन है कि किस प्रकार हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि यदि कोई कार्तिक के मास में, कार्तिक के महीने में मथुरा मंडल में जाकर कार्तिक व्रत का पालन करता है तो वो भगवान का पार्षद बनता है और उसको भगवान का नित्य धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। वो भगवान के नित्य धाम में जाकर भगवान का पार्षद बनता है, उनकी निरंतर सेवा करता है। तो ये है कार्तिक के मास में मथुरा मंडल में रहना, वास करना और कार्तिक के व्रत के पालन करने का फल। इसीलिए भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा एक महीने के लिए जाते हैं, वहां पूरा 84 कोस व्रज मंडल परिक्रमा करते हैं और वहीं पर रहते हैं और पूरे सभी नियमों का पालन करते हैं। तो अभी वो क्या नियम है वो सब अभी बताएंगे शॉर्ट में। फिर और जो इसकी कार्तिक की और तुलसी महारानी की जो महिमाएं हैं वो अनगिनत हैं, उनका अंत नहीं हो सकता है। तो एक बार की बात है, हरिमेधा और सुमेधा दो भाई थे। तो वो हरिमेधा जो था वो बड़ा भाई, वो छोटे भाई को सुमेधा को बताने लगा कि तुलसी महारानी की पूजा करने से उसका क्या फल मिलता है। तो वो जब एक बार कथा कर रहा था तो हरिमेधा कहाँ पर, वो वट वृक्ष के नीचे बैठ के कर रहा था वहां पे कथा। तो तभी जब उसकी कथा पूरी हो गई, वट वृक्ष का उद्धार हो गया और उसमें से मतलब वट वृक्ष में से एक व्यक्ति प्रकट हुआ जो गंधर्व का उसने रूप ले लिया, चतुर्भुज रूप ले लिया। उसका नाम था अस्टिका और वो फिर वहां से चला गया, वैकुंठ को चला गया। तो इतना ज्यादा फल होता है यदि कोई वट के वृक्ष के नीचे बैठकर तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन करता है। और खाली तुलसी महारानी ही नहीं इसमें इम्पोर्टेंट है, कार्तिक मास में वट वृक्ष का भी इम्पोर्टेंस है, आमल की वृक्ष का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। आमल की वृक्ष कहा जाता है आंवला का ट्री। आंवला का जो वृक्ष होता है वो क्या प्राइमल ट्री कहा जाता है, मतलब वो सभी वृक्षों में सबसे पुरातन वृक्ष है। तो ये वो कहां से प्रकट हुआ, कैसे वो पुरातन है, तो जब ब्रह्मा जी तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, भगवान के नाम जप रहे थे, तो जप करते करते उनकी आंखों से जो आंसू निकले तो उन आंसुओं के गिरने से वहां पे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसका वो था आंवला वृक्ष। उसका नाम आंवला ट्री पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई उस आंवले के वृक्ष का स्मरण करता है तो उसको एक गाय दान करने के बराबर फल मिलता है।
और जो कोई आमल की वृक्ष का दर्शन करता है, उसको देखता है, प्रणाम करता है, उसको 2 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। और जो कोई कार्तिक के मास में आमल की जो फल है, मतलब आंवला का जो फल है, आंवले को चखता है, खाता है, तो उसको 3 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। देखिए, कोई ऐसा फल होगा कि आपको कुछ, आप फल फ्रूट खा रहे हैं तो उसको खा के आपको गाय दान करने का फल मिल रहा है। ये है आंवला के पेड़ का, आंवला के वृक्ष का महत्व। और जो कोई उस आंवला के वृक्ष की पूजा करता है, उसकी सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वो स्पिरिचुअल डिजायर जो होती है, उसकी जो भी उसकी आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं कि भगवान की सेवा करना, भगवत धाम जाना या कृष्ण प्रेम प्राप्ति, वो सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है, यदि कोई समझे कि ये सब जो बताया जा रहा है ना, ये सब ऐसे कहानियां हैं, ये तो लिखा है शास्त्रों में, तो शास्त्र तो किसी ने कहानी के रूप में लिख दिए, ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो यदि कोई ऐसा सोचता है तो शास्त्रों में लिखा है कि वो चूहा बन जाता है। और इसकी पुष्टि भी दी गई है। जो अभी देव शर्मा की बात की थी ना कि पूर्व जन्म में देव शर्मा सत्यभामा के पिता थे, वो देव शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका एक पुत्र था सत्यभामा का भाई। तो जब वो कहा करते थे कि तुम कार्तिक मास व्रत का पालन करो, तो वो पालन नहीं करता था, है ना। बोलते ना, घर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए तो उनका कोई महत्व नहीं दिया जाता उनको। ठीक है, तो रोज की बात है, कौन सुन रहा है, छोड़ो। एटीट्यूड ये रहता है यंग जनरेशन का और बाकी लोगों का भी, तो उसको महत्व नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर बताया कि वो चूहा बन जाता है। तो पुत्र ने श्रद्धा नहीं रखी कार्तिक मास के उसमें नियमों का पालन करने में, तो वो चूहा बन गया। और एक बार विश्वामित्र मुनि कार्तिक मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे एक शिकारी से, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो भी हाँ वृक्ष के नीचे। तो वहां पर अचानक ही एक चूहा आया और उस चूहे ने गंधर्व का रूप धारण कर लिया। और वो चूहे ने स्वयं बताया कि मैं, जब विश्वामित्र ने पूछा कि भाई तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो, कैसे तुम्हें गंधर्व का रूप मिल गया है, तो विश्वामित्र को बताया उस गंधर्व ने जो प्रकट हुआ चूहे के शरीर से, उसने कहा कि मैं देव शर्मा का पुत्र हूं और मेरी बहन का नाम है सत्यभामा, अभी जो भगवान की पत्नी है। तो मैं वो देव शर्मा का पुत्र हूं और मैं क्या कार्तिक मास की जो महिमा है उसमें श्रद्धा नहीं रखता था, कुछ पालन नहीं करता था, तो उसका असर हुआ कि मैं अगले जन्म में चूहा बना। और कहा जाता है कि इस जो हम दीप दान करते हैं वो ना केवल भगवान के दामोदर लीला के विग्रह का दीप दान करना है, हमें गोवर्धन का, राधा कुंड, श्याम कुंड का, यहाँ तक कि आकाश को भी हमें दीप दिखाने का महत्व है इस महीने में। ऐसा कहा जाता है कि जो आकाश को दीप दिखाता है कार्तिक के मास में, उसके सभी पूर्वज तर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ये राजा सुनंद के गुरु चंद्र शर्मा ने बताया था कि तुम यदि अपने पूर्वजों का उद्धार चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र को पढ़कर तुम आकाश में दीप दिखाओ तो तुम्हारे सभी पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। जिन पूर्वजों के उद्धार के लिए हम गया जाके तर्पण वगैरह सब करते हैं, वो मात्र आकाश दीप दिखाने से हो जाता है। तो आकाश दीप का मंत्र क्या है? वो है दामोदराय विश्वये विश्वरूप धराय च नमस्कृत्यं प्रदश्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। दामोदराय विश्वये विश्वरूप धराय च नमस्कृत्यं प्रदश्यामि व्योम दीपम हरि प्रियम। कि हे दामोदर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरा ये जो दीप है उसको स्वीकार करिए और उनका उद्धार कीजिए। जो मेरे पूर्वज हैं वो सभी का उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार इस मंत्र को पढ़ के हम आकाश में भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान मतलब दीप दिखाना। यहां तक कि दीपदान का इतना महत्व है, हमें स्वयं तो करना ही चाहिए। यदि हम दूसरे की हेल्प भी करते हैं, यदि कोई नहीं कर पा रहा है, उसके पास धनराशि नहीं है कि घी का दीपक दिखा सके, तो उसको धनराशि प्रदान करिए। या तिल का तेल भी यदि कोई करता है तो भी तिल के तेल से भी दीप दान किया जा सकता है।
तो यदि कोई किसी और की भी मदद कर रहा है दीपदान करने में, धनराशि दे रहा है, तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप खत्म होके पुण्य अर्जित हो जाते हैं। तो दीपदान का इतना ज्यादा महत्व है इस महीने में, कार्तिक के मास में। और तो और ये जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक है, यदि कोई एक श्लोक भी पढ़ता है तो 18 पुराण पढ़ने के समान उसे साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। जब हम वेद अध्ययन करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है। तो वो आत्म साक्षात्कार केवल एक श्लोक पढ़ने से भी हो सकता है। इतना अधिक महत्व है कार्तिक के मास का। फिर इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना, तो एक बार श्रील प्रभुपाद से उनके शिष्य गुरुदास ने पूछा कि प्रभुपाद हमें क्या करना चाहिए कार्तिक के मास में। तो श्रील प्रभुपाद कहने लगे कि नॉन स्टॉप 24 आवर्स चैंटिंग करना चाहिए, मतलब निरंतर हरि नाम जपना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्कृत्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। मुझे नमस्कार करो, मुझे ही हमेशा मेरा कीर्तन करो, मेरे नाम का जप करो। और जप क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमेशा हर समय आपके मुख में रहना चाहिए कार्तिक मास में। जैसे ही आप अपने काम से फ्री होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो काम यदि हाथ से कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क या कुछ भी काम जिसमें माइंड आपका यूज नहीं हो रहा है, तो तब आपके कंटिन्यूअस मुख में हरे कृष्ण जप चलना चाहिए। फिर क्या बताया प्रभुपाद ने, दूसरी बात की तब करना है। तब क्या कि जो बेसिक प्रिंसिपल है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, उसका पालन करना है। वो क्या है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो ये सब नहीं करना है, यही तप है। उनका पूरा हार्ट एंड सोल से पालन करना है। तो नो मीट ईटिंग में अनियन गार्लिक भी काउंट होता है, वो भी तामसिक भोजन है। तो कार्तिक मास में तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल नहीं खाई जाती, राजमा, और कुछ लोग गाजर वगैरह भी अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वो है उड़द दाल और प्याज लहसुन। यदि कोई खाता है प्याज लहसुन तो इस महीने बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे हम अभी कुछ दिनों पहले हमारे नवरात्रि के व्रत गए, तो नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता, जो लोग पूरे व्रत रखते हैं। तो इसी तरह कार्तिक का व्रत जो है उसमें निषेध भोजन नहीं करना चाहिए, नो अनियन गार्लिक प्लीज। और शास्त्र का अध्ययन बढ़ाना चाहिए, श्रवण बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनना चाहिए। और जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो निषेध करना है, बुरी आदतें हैं, जैसे हमें बहुत जल्दी गुस्सा आता है या दूसरे को आलोचना करने की हमारी आदत है, तो इस तरह की आदतों से बचना चाहिए। देखा जाए तो वास्तव में भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, स्मृत्य सततम विष्णु विस्मृत्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यो एति और एव किंकरः। केवल 2 ही नियम महत्वपूर्ण हैं, क्या कि हमेशा भगवान का स्मरण करना है, दूसरा भगवान को कभी भूलना नहीं है। तो वही है सबसे बड़ा, सभी नियमों के ऊपर सबसे बड़ा नियम। बाकी नियम अपने आप पूरे हो जाते हैं जब हम इसका ध्यान रखते हैं कि हमें कृष्ण को ही याद रखना है हर समय। तो कृष्ण को क्या पसंद है वो भी हमें पता होगा, तो फिर हम उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, तो अपने आप सभी नियमों का पालन हो जाता है। मुकुंद माला स्रोत में महाराज कुलशेखर की बहुत सुंदर प्रेयर है। ये प्रेयर आप याद कर सकते हैं, तो रोज इसको बोलिए, भगवान को अर्पित करिए। वो क्या है, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमेयन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वत् चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवतु प्रसादात्। महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं मुकुंद माला स्रोत में कि हे भगवान मुकुंद, मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं। मूर्धना मतलब सर से, प्रणपत्य झुककर प्रणाम करता हूं, और याचे में याचना करता हूं। किस बात की याचना करता हूं कि मुझे केवल एक ही इच्छा मेरी पूरी कर दो आप। भवंतम एकांतम, एक ही,
हाँ, ही अंतम अर्थम, केवल मेरी केवल और केवल एक ही इच्छा है, वो उसे पूरी कर दो। क्या इच्छा है? अविस्मृति त्वत् चरणार विंदे, कि मैं तुम्हारे चरणों को कभी भी भूलूं नहीं। भवे भवे में अस्तु भवतु प्रसादात, कि जो जो भी मेरा जन्म हो, भवे भवे मतलब आगे आगे आने वाले हर जन्म में मैं आपकी भवतु, आपकी प्रसादात, आपकी कृपा पाता रहूं। तो हमें भगवान से यही प्रेयर करनी चाहिए, भगवान के सामने शीश झुकाकर कि हे भगवान, मेरी एक ही इच्छा है, कृपया करके उसको पूरा कर दीजिए। क्या? कि हर जन्म में मैं आपकी ही कृपा प्राप्त करूं। कृपया करके मुझे ऐसा मेरा बुद्धि कर दीजिए कि मुझे आपका चरणों का स्मरण हमेशा रहे, कभी भी आपका चरण भूले नहीं, और मुझ पर कृपा कीजिए। बस इतना बोलना है, फिर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं। क्योंकि इस मास में, कार्तिक मास में, जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है। भगवान हमारा भाव ही देखते हैं। तो जब हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं तो राधा रानी की कृपा हमें अपने आप प्राप्त हो जाती है। अभी मुख्य बात यह है कि हमें करना क्या है। इतना सब तो बताया, कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। हाँ, कार्तिक मास को हमें नियम पूर्वक अच्छे से उसको पालना चाहिए। तो वो है क्या? तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने बताया है, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानि एतानि कार्तिके। ये 5 चीजों का वर्णन किया है जो इसमें हमें करना चाहिए अवश्य, आवश्यक रूप से। पहला है प्रातः स्नानम, सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से लेके 4:10 से कुछ 4:58 तक का समय होता है, मतलब रफली 4 to 5। तो बिटवीन 4 to 5 आप उठ जाइए। उठ के क्या करिए? पहले स्नान करिए। फिर दूसरा है हरि जागरणम। अब उठ के स्नान कर लिया है तो अब भगवान के नाम का जप करेंगे बैठ के या नींद आ रही है तो खड़े होके कैसे ही भगवान के नाम का जप करना है, कम से कम 1 घंटा 5 से 6 रोज कार्तिक के महीने में कंपल्सरीली फॉर एवरीवन। फिर तीसरा तुलसी सेवन, भगवान की पूजा करेंगे और पूजा करके भगवान को आरती दिखा के तुलसी महारानी का सेवा करेंगे। तुलसी महारानी का सेवा कैसे करना है? तुलसी को भी दीप दिखाना है और तुलसी की परिक्रमा करनी है। फिर चौथा है दीप दानम, भगवान को दीप पहले दिखाया, फिर तुलसी महारानी की सेवा करी। अभी किसको? भगवान का जो दामोदर लीला वाला स्वरूप है उसको दीप दिखाना है। जैसे हमने बताया 4 चरणों में 2 नेवल पे, 3 बार मुख पे और 7 बार पूरा विग्रह पे। तो 4 2 3 7 ये क्रम है। उस तरीके से आपको दीप दिखाना है और ऐसे गोल गोल दिखाना होता है, लेफ्ट राइट नहीं करना होता है। वो जब तक पता नहीं होता है सब लोग गोल घुमाएंगे फिर लेफ्ट राइट करेंगे। लेफ्ट राइट शास्त्रों में विधि नहीं बताई गई है। शास्त्रों में विधि बताई गई है हमेशा ऐसे सर्कुलर मोशन करना होता है भगवान को, तो वो दीप दिखाना होता है। और 5वां है उद्यापनम। उद्यापनम का मतलब कुछ भी एक ऐसा व्रत आप पकड़ लें, ऐसा डिटरमाइन कर लें, अपने आप को दृढ़ निश्चय ले लें, कुछ चीजें छोड़ें और कुछ चीज का पालन करें। तो कुछ चीजें छोड़ने, जैसे आपको यदि मीठा बहुत पसंद है तो मीठा आप कम कर सकते हैं। आपको कोई वस्तु, कोई डिश बहुत ज्यादा पसंद है तो उसको 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं। 1 महीने के बाद वो भगवान को ऑफर करके, ब्राह्मणों को खिला के, प्रसाद अर्पित करके फिर पा सकते हैं। जो आपकी फेवरेट डिश है उसको छोड़ सकते हैं, मीठा खाना छोड़ सकते हैं। फिर यदि जप करते हैं, जप करने में बीच बीच में बातें करते हैं तो कार्तिक के महीने में कोशिश करिए जप के समय बात ना करें। हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बिना बात वाला जप करें। फिर भोजन लिमिट करें, कुछ कम कर दें। सोना कम कर दें। 8 घंटे सोते हैं तो 1 घंटा कम कर दें, 7 घंटे कर दें। 7 सोते हैं तो 6 सो जाएं। 6 से कम मत करिए प्लीज। 6 से कम करना हेल्थ इशू हो जाता है, फिर वो थोड़े दिन ठीक चलता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है। और भोजन मिनिमम 2 ही बार का रखिए, ब्रेकफास्ट और लंच, या लंच और डिनर, कुछ एक स्किप कर दीजिए। तो इस तरीके से हम इसको नियमित करते हैं। कार्तिक मास में अपने गतिविधियों को जब हम नियमित करते हैं तो उसको कहा जाता है उद्यापनम। तो ये 5 प्रक्रिया जब हम करते हैं, प्रातः स्नान, हरि जागरण मतलब भगवान के लिए उठ के जप करना और उनकी पूजा करना, तीसरा तुलसी सेवन,
तुलसी सेवन के साथ साथ में हम गो सेवा भी कर सकते हैं और वैष्णवों की सेवा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है इस महीने में। और चौथा है दीपदान। दीपदान भगवान को करना चाहिए। और फिर उद्यापनम मतलब जो अच्छी आपकी फेवरेट चीजें हैं उसको 1 महीने के लिए छोड़ दें। भोजन और सोना थोड़ा कम करें। तो इस प्रकार हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पे हमने सभी बातें बता दी हैं, तो आप सभी उन सब का पालन कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कार्तिक मास की। और कोशिश करिए इन नियमों का पालन करिए, जिससे आप सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकें, व्रज भक्ति प्राप्त कर सकें। और वृंदावन या मथुरा या मायापुर, जहां पर भी आप जा सकते हैं, भगवान के धाम जाके यात्रा करिए, उनका परिक्रमा करिए। और यदि नहीं जा सकते हैं तो मानसिक रूप से वहां पर जाइए। मानसिक रूप से कैसे जाना है, उनकी कथाओं का वर्णन सुनिए। हम भी आगे आगे हर सत्र में लेने वाले हैं, तो इन क्लासेस में रेगुलर रहिए, अटेंड करिए और कार्तिक मास का पूरा लाभ उठाइए। खुद दीपदान करिए और अपने परिवार में सभी को प्रोत्साहित करिए दीपदान करने के लिए। दीपदान का अर्थ ये नहीं है कि एक दीपक ले लिया, उसमें घी डाल दिया, एक दीपक हमने दिखा दिया, अभी वही दीपक दूसरे ने दिखा दिया, वही दीपक आके तीसरे ने दिखा दिया। नहीं, यहाँ पर दीपदान का मतलब है हर व्यक्ति को एक एक दीपक सेपरेटली ऑफर करना है। वो गलती ना करें कि एक ही दीपक से पूरा परिवार हो गया। छोटा छोटा दीपक होता है। एक बत्ती लीजिए, उसको घी में, या घी पॉसिबल नहीं है तो तिल के तेल में डिप करिए और उसको उसमें रख के, दीपक में रख के बस दान कर दिए। दान करिए मतलब भगवान को दिखाइए। मिट्टी का दीपक हो जाएगा, चलेगा। पीतल का दीपक इतने सारे लाने का आवश्यकता नहीं है। मिट्टी के दीपक में आप रखिए जो दिवाली के दिए होते हैं। तो इस तरह करिए और सभी ज्यादा से ज्यादा कार्तिक मास का लाभ उठाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत